बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो और मेरे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली ज़ैनुल आबिदीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम ज़ैन अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक उमर भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैन माशाल्लाह कभी अपने चैनल पे कभी मेरे चैनल पे बैक एंड फोर्थ लगा रहता है। इनका वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ही इज काइंड इनफ कि आज भी इन्होंने हमें वक्त दिया। एक बहुत ज़रूरी सवाल जो हमेशा हमसे पूछा जाता है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, कुव्वत खरीद इस्तात कम होती जा रही है आम आदमी की। अब अगर हमारे पास बजट है 5 से 10 लाख रुपए का, 5 से 10 इसलिए कह रहे हैं, 5 से नीचे तो अब कचरा ही आएगा। जी होंडा 150 मोटरसाइकिल 5 बाइक्स लाख रुपए प्लस है। तो एग्जैक्टली। अब गाड़ी खरीदना तो वो कज़िया ही है, वबाले जान ही होगी। जो भी गाड़ी होगी 5 लाख से नीचे, तो 5 से 10 का हमने एक ब्रैकेट रखा है जिसके अंदर हम आज दो चीजें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। वैल्यू टू मनी कौन सी गाड़ी और कौन सी खरीदनी चाहिए। दूसरा ये होगा कि लिस्ट क्या है, कितनी गाड़ियां आती हैं, तो फिर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसमें से पिक कर सकते हैं एक गाड़ी। तो हम तकलीफ देते हैं एक बार फिर ज़ैनुल आबिदीन को। जी जैन, हमें बताइएगा कि अभी लिस्ट के बारे में बात कर लेते जी हैं। जी जी जी। सो व्हाट डू यू थिंक, कितनी गाड़ियां होंगी ऑलमोस्ट? अच्छा, तकरीबन इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। अगर आप सही। सेडान में देखें या आप हैचबैक में देखें, तो हैचबैक में रिलायबल किस्म की गाड़ियां तो 2 से 3 ही हैं, जिसमें एक सुजुकी कल्टस है, सुजुकी मेहरान आ जाती है, कोरे काफ़ी अच्छी गाड़ी है। उसके अलावा और भी हैं, लेकिन रिलायबल गाड़ियों में जो कि पाकिस्तान में आप लंबे अरसे तक यूज़ कर सकते हैं, वो यही गाड़ियाँ हैं जिनमें अच्छा। आपको मतलब जो लंबे अरसे तक आपको तंग नहीं करेंगी। अच्छा, सेडान्स की अगर बात करते चलें, सेडान्स में भी काफ़ी गाड़ियाँ आ जाती हैं। सबसे बेस्ट तो आपके पास आ जाती है सुजुकी बलिनो। पाकिस्तानी या जापानी? यार उमर भाई, दोनों गाड़ियाँ सेम ही होती हैं, सिर्फ कॉइल्स का ही फ़र्क है। अच्छा। तो इतना कोई ख़ास बड़ा डिफरेंस तो है नहीं, बट ठीक है। स्टिल बलिनो आ जाएगी। उसके अलावा आपकी मार्गला आ सकती है। मतलब मेरी ये एक पहली बड़ी। गाड़ी मार्गला। हाँ, और आपकी कोरोला आ सकती है 88 मॉडल, अच्छा। 89 मॉडल की कोरोला आ सकती है। सिटी 2001 दो भी वो मेरे भी ख्याल है आ सकती एग्जैक्टली है। ये भी हाँ। आ सकती है। हाँ। बट वो फिर आपकी 5 से ऊपर ऊपर आएगी, ऑब्वियसली 5 से ऊपर ही आएगी छः वो। सात की रेंज में। लेकिन सिटी को हम इस कैटेगरी में एक वजह से शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि सिटी अगर आपको 5 से 7 लाख की रेंज में जो गाड़ी मिलेगी वो बहुत थकी हुई होगी। वो यानी कि वो रखने पाँच के सात काबिल नहीं होगी। ऊपर भी लगेगा यस, उसके, उसके ऊपर तब भी चलने लगेगा। के काबिल होगी वो। और उसके अलावा आपको मिल सकती है जी इंडस करोला, ये भी इस बजट के अंदर आ सकती है। सो तकरीबन ये सारी वो गाड़ियां हैं जो कि आपको इस बजट के अंदर मिल सकती हैं। मैं आपको फॉर एग्जांपल, आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो जैनुल आबिदीन क्या खरीदेगा? अगर मुझे हैचबैक में चाहिए तो मैं सबसे पहले कल्टस ढूंढूंगा। कल्टस। कल्टस ये मिलनी चाहिए 10 लाख रुपए के बजट में, 7 8 9 मॉडल अच्छा। अच्छी गाड़ी मिल। और मेरी कोशिश होगी कि 7 से ऊपर का मॉडल मिल जाए, ताकि वो ईएफआई भी होगा और ये सारी चीज़ें। और मज़े की बात कल्टस की है कि सुजुकी का नेटवर्क ऑल ओवर पाकिस्तान बहुत ही बड़ा है। ना सिर्फ, खैर हमने कौन सा जाना, सुजुकी के पास पार्ट्स, उसकी अवेलेबिलिटी पाकिस्तान में तकरीबन हर जगह पे हर है। जगह पर है, ठीक है, बिल्कुल। तो वो आपको एक वो परेशानी नहीं होगी। दूसरा, पार्ट्स इटसेल्फ सस्ते हैं बहुत कंपेयर टू अदर व्हीकल्स। बिल्कुल। तो वो भी आपको एक ईज होगा खरीदने में, एक फैक्टर हो सकता है खरीदने में। और प्रॉपर फैमिली कार है, प्रॉपर हाँ। फैमिली कार। अच्छा, इसमें 3 4 चीज़ें और भी हैं। एक तो कल्टस का ये भी है कि अगर आप उसको मेहरान के साथ कंपेयर करें तो शेप उसकी काफ़ी खूबसूरत है दिखने में। दूसरी प्रैक्टिकल चीज़ ये है कि कल्टस बहुत खुली है। कल्टस का इंटीरियर बहुत ज़्यादा खुला है, आपको सेडान वाली फीलिंग आती है। मार्गला की आप डिग्गी हटा लें तो कल्टस बन जाती है। तीसरी चीज़ ये है कि कल्टस की ड्राइव बहुत कंफर्टेबल है। हाईवेज पर वो आपको एक तो लो राइड ऑफर करती है, हाँ। और दूसरी चीज़ ये कि कंफर्टेबल है, स्टॉपिंग पावर गाड़ी की अच्छी है, और इंजन पावरफुल है, इनफ पावर प्रोड्यूस और करता है। तो माइलेज बहुत आउट क्लास है, फ्यूल 15 कंजम्पशन से 17 की आपको। बहुत ज़बरदस्त हाँ है। एग्जैक्टली। फिर एक फ़ायदा और भी होगा कि आप अगर 2007 से ऊपर वाली गाड़ी लेते हैं, वो ईएफआई भी होगी, प्लस वो 4 सिलेंडर होगी। 4 सिलेंडर होगी, हाँ, एग्जैक्टली। और तो वो सबसे बड़े फायदे की बात ही नहीं कर रहे आप, रीसेल। एग्जैक्टली हाँ, रीसेल तो ऑब्वियसली। रीसेल उसकी आज भी बहुत तगड़ी है, बहुत ज़्यादा तगड़ी है। जी हमारे इलाके में क्योंकि रोड की रानी मेहरान ही है, ठीक है। तो अगर आप मेहरान से अपग्रेड करना चाहते हैं तो दैट इज़ वन गुड ऑप्शन फॉर यू, जो कि तकरीबन मेहरान से आपको लग्जरी गाड़ी वाली फील ही देगी जब मेहरान से आप इसमें आएंगे बिल्कुल। तो। अच्छा, हैचबैक की बात होगी, सेडान में क्या लेंगे आप? सेडान में उमर भाई, मैं अगर लूँगा तो मैं मतलब अगर एग्जैक्टली 10 लाख रुपए है मेरे पास, तो मैं कोशिश करूँगा कि 1 आध लाख और मैनेज करके सुजुकी ले आना।
लियाना बड़ी अच्छी गाड़ी है वो, यानी कि एक तो मॉडल भी नया मिल जाएगा, टेक्नोलॉजी भी नई है, शेप खूबसूरत है उस गाड़ी की, बजाय इसके कि बलिनो भी इस टाइम आपको मार्केट में अच्छी गाड़ी 12-13 लाख रुपए की मिलती है, तो बलिनो से फिर लियाना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आपके जहन में ये नहीं होगा यार मैं लेके बैठ ही जाऊंगा या ये मुझे लेके बैठ जाएगी, बिकती नहीं है ले आना। बिकती नहीं है, लेकिन देखें अब हर बंदे की अपनी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है। अगर मैंने रखने के लिए लेनी है, अगर मैंने कंफर्ट देखना है, मैंने उसकी यूजेबिलिटी देखनी है, तो फिर तो प्रैक्टिकलिटी वो ले आना ज़्यादा बेहतर है। हम और चूंकि मानसरा से हैं तो डू यू थिंक आपने किसके पास देखी है ले आना? मैंने तो नहीं बहुत कम, देखी। नहीं नहीं नहीं, मैंने एक तो दो नहीं गाड़ियाँ, देखी। बट रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा हैं, वो वहाँ वहाँ पे पे बहुत है, ज़्यादा हैं। यहाँ पे हर इलाके का स्पेसिफिक एक टेस्ट होता है ना। हमारे इलाके का टेस्ट हैचबैक्स में अगर बात करें तो मेहरान है। बिल्कुल। नोबडी कैन बीट मानसेरा व्हेन इट कम्स टू मेहरान। एक से एक मेहरान मिलेगी, पुराने मॉडल भी हैं, 92 मॉडल भी जदीद दौर की मेहरान बनाई हुई होती है, इतना प्यार से और लाड से रखी जाती हैं यहाँ पे। अच्छा उमर भाई, इस बजट में एक चीज़ और भी आती है आपको, 99 से 2000 की सिविक भी मिल सकती है। ये बड़ी अच्छी गाड़ी है, 99 से 2000 मॉडल की सिविक, प्रैक्टिकल भी है, पार्ट्स का मसला नहीं होता, और इसमें वो वाले पंगे भी नहीं होते जैसे लियाना के अंदर होते हैं। लियाना काफ़ी लोग उससे तंग होते हैं, वायरिंग्स के इशू, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। तो मतलब अब हर बंदे की अपनी चॉइस है कि आप होंडा अगर लवर हैं, होंडा में फिर ये फ़ायदा भी हो जाएगा कि लुक्स बहुत लुक्स खूबसूरत बहुत हैं, अच्छी लो है, राइड है, और सस्पेंशन अगर ठीक है तो बहुत बहुत अच्छी ज़बरदस्त है, है। और होंडा ठीक की है। अगर सस्पेंशन ठीक है तो वो जल्दी जल्दी ख़राब भी नहीं होती, वो भी चीज़ है। फिर रिलायबिलिटी, यस के होंडा एक रिलायबल ब्रांड है, और ये जो 2000 का मॉडल है, ये गाड़ी अपना एक अच्छा नाम छोड़ चुकी है अपने वक्त के अच्छा लिहाज नाम भी से। छोड़ चुकी है, और दूसरा सबसे बड़ी जो आपको कंफर्ट होगी कि बिक जाएगी जी ये एग्जैक्टली, चीज़ होगी, होंडा कि बिक आपकी जाती है जो अमाउंट है वो समझें कि चलता फिरता आपके पास चेक है, वो आप कभी भी मार्केट में कैश करवा सकते एनी हैं। टाइम एनी टाइम। एग्जैक्टली, अच्छा, बिल्कुल। सबसे ज़्यादा रुलाने वाली गाड़ी कौन सी है इनमें से, ताकि हम वो भी आप लोगों को बता देना, ये ना हो कि आप कोई ऐसी गाड़ी जहन में हो, आप कहें यार ये मेरे नज़दीक तो बहुत अच्छी है, बाद में पता चले यार ये तो जमा पूंजी सारी खा गई। और खाती हैं गाड़ियाँ। मेरी मार्गल्ला बहुत अच्छी गाड़ी थी, हम लाहौर लेके गए, उससे पेशावर लेके गए, लंबे लंबे सफ़र किए, लेकिन जब रुलाने पे आई ना, रात को 1:30 बजे उसने हमें वीराने में खड़ा किया हुआ था विद फैमिली। फिर वो अल्लाह खुश रखे 1122 वालों को, उन्होंने बांध के फिर हमें ला के दी थी यहाँ पे। तो ऐसे भी रुलाती हैं ये गाड़ियाँ। तो आपको क्या लगता है कि यार ये गाड़ी जो है ना, मिल तो जाएगी सस्ती, लेकिन ये पंगा ही है। इसमें दो गाड़ियाँ हैं, टोयोटा की भी एक है और होंडा की भी एक है। अच्छा, टोयोटा की अगर बात कर ली जाए तो 86 करोला मत लें कभी भी, क्योंकि क्या नाम हुआ करता था किसी ज़माने में एग्जैक्टली 86 हाँ। करोला का। अभी अगर आप टोयोटा करोला का 86 करोला लेट्स सपोज आप ले लेते हैं, आपको सस्ती मिल जाएगी, और जो बेचेगा वो ये कहेगा कि इसका सब कुछ मिल जाता है। यस मिल जाता है, मैकेनिकल सारे पार्ट्स मिलते हैं, लेकिन अगर आपको उसका इंटीरियर ढूंढना पड़ जाए, और अगर आपको उसके बॉडी पार्ट्स ढूंढने पड़ जाए, यहाँ तक कि एक बम्पर, तो आपको 15-17 हज़ार रुपए का एक बम्पर मिलता है उस गाड़ी का। क्योंकि नापेद है और ना, तो वो नापेद है, बहुत एग्जैक्टली, महंगे है, वो मुंह मांगी कीमत मांगी बिल्कुल जाती है। बिल्कुल। तो वो जब तक चल रही है तब तक बहुत अच्छी है, लेकिन खुदा न खास्ता आपसे हिट हो गई तो फिर आपको वो लोहे की चने चबवाएगी, आपको पता चलेगा कि क्या क्या गाड़ी आपने रखी हुई है। अच्छा, दूसरी गाड़ी यहाँ पर है जी सिविक 95। ओहो हो, कभी भी नहीं नहीं बनी नहीं ये नहीं, गाड़ी। हमारा उसका और भी तजर्बा अल्लाह माफ़ करे। ये तो अच्छी बात हुई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। वो जब निकालो ना, ये काफ़ी पुरानी बात है, घर से निकलते ही 1000 रुपए का काम पक्का होता था उसका। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल पुरानी बात कर रहा हूँ, हाँ, 10-15 साल पहले की। बिल्कुल तो पता बिकी कैसे? बिके ही ना। वो गलती से कोई गाहक आ गया, उसे दिखाई, तो उसने कहा ये तो 2 नंबर गाड़ी है। हमने ओके, पिछले ओनर को कॉल की कि यार ये तो वाकई 2 नंबर है। उसने कहा अच्छा ठीक है, पैसे लें अपनी गाड़ी मुझे दे जाएं। वो उसमें ओके, जान छूट गई हमारी। वापस आपने उसी को हाँ, दे दी, ठीक। अच्छा, यहाँ पर सिविक का जो यूज़र केस है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, अगर आप मतलब ऐसे बंदे हैं कि आपने अपनी फैमिली के लिए एक ही गाड़ी लेनी है, जो आपकी पूरी फैमिली में यानी कि यूज़ आप होगी, 95 सिविक की बात कर रहे 95 सिविक की हैं? बात कर अच्छा, रहा हूँ, तो फिर आप भूल कर भी सिविक नहीं 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 खरीदें। नहीं नहीं नहीं, लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हैं 18 से 25 साल के, प्रोजेक्ट कार के तौर पे प्रोजेक्ट लेना कार है। के, हाँ, लेकिन वो वाला बच्चा जिसने अपने पहले 2-3 साल गाड़ियों में गुजारे हों और 2-3 गाड़ियां पारी काटी रिस्टोर भी हो। कर ली हों, हाँ, ठीक है, तो अगर आप उस तरह के बच्चे हैं तो फिर आप 95
खरीदें, लेकिन ये सोच कर खरीदें कि अगर आपने 3 से 4 महीने में प्रोजेक्ट करना है, आपका एक हर बंदे का एक एम होता है कि यार इस टाइम में मैंने वो गाड़ी ख़त्म करनी है, लेकिन आप उससे डबल से ट्रिपल टाइम माइंड में रखें क्योंकि इन गाड़ियों के पार्ट्स नहीं मिलते। तो आपको 2-2 ढाई महीने एक एक पार्ट के लिए वेट करना पड़ सकता है, जो चीज़ आएगी जब आएगी तब इंस्टॉल होगी। अच्छा, इन्होंने एक लोहे के चने वाली बात की थी, तो इनके लोहे से मुझे एक और गाड़ी याद आ गई जो कि ना सिर्फ आज भी सड़कों पे रवां दवा है, जिसने रखी हुई है वो बेचता इसलिए नहीं है कि ये बेचूंगा तो मुझे इसके बदले कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। डाइवो रेसर बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत exactly। आउट क्लास गाड़ी है। अगर आपको अच्छा, 30 गाड़ी उमर मिल भाई, जाए एक ना, चीज़ वो मैं आपको 7-8 लाख रुपए में यही बेहतरीन बात गाड़ी मैं मिल आपकी जाएगी। कंटिन्यू कर रहा हूँ कि मैं आपको पता है रावलपिंडी हाँ के हाँ जुम्मा बाजार्स की मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं। लास्ट जो मैंने जुम्मा बाजार्स लगाए थे तो उस वक्त 5-5 लाख रुपया लोग डिमांड कर रहे थे इन गाड़ियों की, 5, सवा 5, 5.5, और ये बात है कोई 2 साल पहले की। अच्छा, तो अब की प्राइसेस इन गाड़ियों की भी मुझे नहीं लगता कि 7.5-8 लाख, इनसे कम आपको ये नहीं गाड़ी नहीं, अच्छी इतने गाड़ियाँ में ही मिलेगी मिलेगी। अच्छी जी गाड़ी की बात कर रहे हैं, जी वरना अभी भी 2-2.5 लाख रुपए में मानसर हमें मिल रही हैं। एग्जैक्टली। इस तरह फ्रेम टेढ़ी हुई हुई उनकी, हाँ, जो अच्छी एक्सीडेंटेड। रोड पर चलती हालत हाँ, में आपको अच्छी गाड़ी मिलेगी वो 7 से 8 लाख, 6 से 8 लाख रुपए की रेंज के अंदर मिलेगी। तो भूल के भी ना लेना अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है। डाइवो की बात कर रहा हूँ, वरना डाइवो में मेरा ख्याल है इंडस का भी डैशबोर्ड लग जाता है अंदर। काफ़ी सारी उसमें वो उसमें अल्ट्रेशन की अल्ट्रेशन गुंजाइश करके आप मौजूद है। एक्सटीरियर को भी कर तो सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली। एक्सटीरियर को मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास पैसे हो ना, प्रोजेक्ट कार के तौर पे मैं इसे मर्सिडीज में बैग की तरह इसकी लुक आती है ना, हाँ बिल्कुल। वो डुअल टोन करके आप इसे बड़ी ज़बरदस्त बना सकते हैं। इसके व्हील वेल ज़रा बहुत ही अजीब किस्म के और टायर अजीब से लगते हैं। हाँ। वो आप अच्छी किस्म के टायर्स और रिम वगैरह डाल के गाड़ी के लुक्स को भी इन्हेंस कर सकते हैं। अच्छा, उमर भाई, यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि डाइवो रेसर अब देखें आप 7 से 8 लाख रुपए के बजट में आ गई है ना, तो अगर हम प्रैक्टिकलिटी को देखें तो इस बजट में आपको इंडस करोला मिल जाती है। यानी कि बहुत अच्छी डाइवो रेसर लेने से बेहतर है बंदा थकी हुई इंडस करोला ले ले, क्योंकि उस पर आप थोड़ा सा खर्चा करेंगे और वो आपकी लंबे अरसे के लिए गाड़ी तैयार हो जाएगी। मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है। वैल्यू टू मनी की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से इन दो में से ऑब्वियसली उसमें से नोबडी फिर कैन इंडस बीट करोला टोयोटा यस इन दिस केस। लेकिन अगर आपने रखने वाली बात है तो मोहम्मद अली ने कैसी रखी हुई है? एग्जैक्टली बिल्कुल। ठीक है, आज तक चल रही है, पावर विंडोज एंड ऑल दैट। और मेरे ख्याल से 5 साल से तो ज़्यादा अरसा हो गया ज़्यादा होगा। अरसा हो गया। उसके बाद साहब Exactly, हाँ। फौत हुए थे 12 साल पहले, बिल्कुल तो 12 साल से उनके पास है और अभी तक फ्लॉलेसली चल रही है। बिल्कुल। सो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जो चीज़ हमने डिस्कस नहीं की वो आपको भी पता है कौन सी गाड़ी है, मेहरान। ठीक है, मेहरान आपको अप मॉडल, सुपर अप मॉडल तो मैं नहीं कह सकता, मिड टीयर में आपको काफ़ी सारी अच्छी गाड़ियां मिल सकती हैं। मानसरा से ना लेना, यहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा है मेहरानों के, लेकिन गाड़ियां भी अच्छी हैं कंपैरेटिवली। लाहौर में भी, इन इस्लामाबाद भी सस्ती आपको मिल जाए, वरना पेशावर कराची नीचे नीचे जाएंगे तो आपको सस्ती सस्ती मिलती जाएंगी। मेहरान भी मतलब बहुत ही ज़्यादा जैसे कहते हैं बजट फ्रेंडली गाड़ी है। ठीक है, स्पेशली अगर वो EFI में, फिर तो मज़े ही मज़े। लेकिन आप मुझे ये बताएं 10 लाख में EFI हमें मिल जाएगी? जी जी, आराम से मिल जाएगी। EFI मॉडल मिल जाएगी। 12 के बाद EFI आई है मेरे ख्याल से, तो वो आपको आराम से 10 लाख रुपए के बजट में मिल जाती है। तो बस वो रखें, अगर छोटी फैमिली है तो बेगम हो जाएं। फिर कुछ लोगों को मसला होता है मेहरान में एक ये प्रॉब्लम भी होता है कि मेहरान अगर आप EFI ले भी लेते हैं उसका इंजन 3 सिलेंडर ही है, तो ऑब्वियसली ऐसी आप सोचें भी नहीं मेहरान में कि वो चलेगा। तो अगर उससे फिर वही बात है, कल्टस बेहतर हो जाती है कि आपको उसी बजट में गाड़ी भी खुली मिल जाएगी। कुछ लोगों 4 के सिलेंडर मसले और इतने अजीब होते हैं ना। अब जैसे अब्दुल बासित हैं, हैचबैक भी अंदर नहीं घुस सकती, ज़रा थोड़ी लंबी हो ना ओके, उनके पोर्ट्स में, ठीक तो है। वो मजबूरी है उनकी, या कोरे लेंगे हाँ, या छोटी सेंट्रो गाड़ी, लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी सेंट्रो रखी हुई है सेंट्रो उन्होंने। बड़ी अच्छी गाड़ी है। सेंट्रो सेंट्रो का बहुत आपने अच्छा नाम लिया ऑप्शन जी, है। एग्जैक्टली। ये बहुत तो बहुत आला गाड़ी है। इसने रखी हुई है, 2002 मॉडल है शायद। क्या गाड़ी है, मैंने चलाई है, मज़ा ही आ गया। और खर्चा थोड़ा है उस पर, मतलब आप Hyundai अगर Santro। हाँ उसे आप मुकम्मल भी बनाते हैं ना, थोड़े खर्चे में गाड़ी यस हो और जाती है। आपको पता है कि पंजाब में, लाहौर में और इन इलाकों में सेंट्रो, लोग कहते हैं पार्ट्स नहीं मिलते, पूरी पूरी दुकान है जो सिर्फ सेंट्रो का सामान रखती है। तो सामान का तो इसका कोई इशू नहीं, आपको हर एक चीज़ मिलती है। गाड़ी भी अच्छी है, बहुत अच्छी गाड़ी है। ठीक है। मेहरान से फिर आप अगर इतना ही हैचबैक आपको, अच्छा मैं ये बता रहा था कि वो गाड़ियाँ नहीं घुसती तो उन्हें मेहरान रखनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है, तो मेहरान ही अगर आपने रखनी है, मेरी तरह अगर आपको पसंद नहीं है मेहरान, तो अल्टरनेटली आप होंडाई की तरफ भी जा सकते हैं, सेंट्रो वगैरह देख लें, तो दैट इज़ आल्सो ए गुड ऑप्शन। कोरे का मैं नहीं कहूँगा, मुझे ज़ाती तौर पे भी पसंद नहीं है, लेकिन सुना है बहुत आउट क्लास किस्म की उसकी ड्राइव होती है।
तो इफ दैट इज योर कप ऑफ टी, मेहरान से तो कोरे बेहतर ही है क्योंकि उसकी खूबसूरत इंटीरियर उसका खूबसूरत है मेहरान से। मेहरान और से तो सारी अच्छी obviously, है। yes, yes, बिल्कुल। मेहरान ओवर ही बेचारी कुछ नहीं करती सिवाय अपनी फ्यूल एफिशिएंसी के, बाकी तो वो यार एफिशिएंसी भी उसकी नहीं है। लॉन्ग रूट पर आप उसको EFI चलाएं, है ना, लॉन्ग शेयर के रूट पर अंदर आप मेरे एक जानने वाला है, वो लाहौर लेकर गया और उसने 15,000 का पेट्रोल खाया है आने लाहौर जाने आने का। जाने का। और चंगान ऑलस्पेन 16,000 का खा रही है, तो आप बताएं फिर वो कहाँ से एफिशिएंट हुई। कल देखें, परसों कोई बात कर रहा था, वो कह रहे थे कितनी स्पीड पे यार 140 पे ऑल्टो लेके आया हूँ, तो वो कर नहीं रहा भाई 140 पे लेके आए हो तुम, तो वो किधर से फ्यूल तुम्हें बिल्कुल। एफिशिएंसी दिखाएगी। हाँ। तो ये ड्राइविंग स्टाइल पे भी बहुत डिपेंड करता है। एक ही गाड़ी मैं लेके आया तो मुझे 16 साढ़े 16 की एवरेज थी, वही गाड़ी जैन लेके आई लाहौर से, तो आपको कितनी थी, आपने हिला ही दिया था पता नहीं कितनी। 27 की एवरेज उसने मुझे दी थी, एग्जैक्टली 27 की एवरेज। बट वो आप थोड़ा सा हाइपर माइलिंग करते हैं, कुछ इस तरीके से गाड़ी को चलाते हैं और लो स्पीड के ऊपर चलाते हैं और कांस्टेंट एक ही स्पीड के ऊपर आपने चलाएं 100 आप। भी टच नहीं की थी मेरे नो नो नहीं की थी मैं क्योंकि चेक कर रहा था, तो मैंने 80 से उसको 90 के दरमियान में रखा था। लाहौर से आएंगे 80 से 90 के दरमियान और इन्होंने 27 की यस। एवरेज। और मैं जिसको भी बता रहा हूँ, जिस बंदे को भी बता रहा हूँ, वो कह रहा है नहीं हम नहीं और मानते। मेरी गाड़ी से मुझे नहीं यकीन आ रहा 27 की एवरेज कैसे दे सकती है वो। बहरहाल इन्होंने एक्सपीरियंस किया और इन्होंने मुझे फोटो लेके भेजा था कि चेक करो माइलेज क्या दे रही है, तो वो एग्जैक्टली दी थी इन्होंने। इसकी जो एल्सन थी उसने। फिर अब मेहरान का तो आप जिक्र ही ना करें, वो बेचारी कहाँ से देगी। और एक फैक्टर ये भी है इनकी माइलेज अच्छी होने का कि मेहरान ओल्ड टेक, चाहे वो EFI भी हो, लेकिन वो पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई। अब ये नई टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियां हैं, तो ये काफ़ी एफिशिएंट है उस मामले में। बहुत एफिशिएंट है। और फिर 4 गियर का मुकाबला आप 5 गियर के से साथ नहीं हाँ, कर सकते। क्रूज कर रहे होते हैं, काफ़ी सारे एलिमेंट हैं इसमें जिसकी वजह से आपको बड़ी गाड़ी ज़रा हाईवेज पे अच्छी एवरेज देती है कंपेयर टू 3 सिलेंडर्स। सो गाइज उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कोई आइडिया भी हुआ होगा कि इस रेंज में आज की डेट में कौन कौन सी गाड़ियां मिल रही हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो वीडियो पसंद आई है गिव इट अ बिग थम्स अप। कार में पीके को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट। और ज़ैनुल आबिदीन मेरे साथ मौजूद हैं, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। डू गो ओवर देयर, फॉलो हिम एज वेल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। एक चीज़ जानने से पहले और कि आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि अगर आप लोगों के पास 10 लाख रुपए का बजट हो तो आप कौन सी गाड़ी खरीदना पसंद करेंगे, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।